वह जीवन जो सत्य निष्ठा की परछाई बनकर चला, पवित्रता का प्रतिबिंब सच्चाई पर पला। संत चावरा का त्यागपूर्ण जीवन है एक चिराग, द्वेष का तम दूर करता है जिसमें अनुराग। नमस्कार। भागीरथी के जल के समान पुनीत और अकृत्रिम आचरण, मानवीय मूल्यों की साधना और ईश्वर की आराधना आज भी हमारे हृदयों को पवित्र बना रही है। संस्कारों के सृजन और विकारों के विसर्जन का नाम है संत कुरियाकोस इलियास चावरा, जो तन से, मन से, मस्तिष्क और आत्मा से अथाह जन प्रेम का प्रतीक भी हैं और पर्याय भी। वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों पर उर अंकित कर देता है। आज मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ कि मुझे एक ऐसे दूरदृष्टा के जीवन दर्शन को पढ़ने और समझने का अवसर मिला, जिसने जन कल्याण को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया था। 10 फरवरी सन 1805 को कुरियाकोस मरियम दंपत्ति से जन्मे संत चावरा ने अल्प आयु में ही अपने माता पिता और एकमात्र भाई को खो दिया था, जिससे उनका जीवन पीड़ाओं की लंबी पगडंडी जैसा था, जिसको क्रांति की कड़ियां जोड़नी पड़ी होंगी, जिसको रूढ़ी जंजीरें तोड़नी पड़ी होंगी। जिसने सच कहा होगा, जिसने तप किया होगा, उसको सारी सुविधाएं छोड़नी पड़ी होंगी। जी हाँ, संत चावरा ने अनाथों, बुजुर्गों, असहायों के लिए सन 1869 में प्रथम स्नेहशाला, 1831 में पुरुषों के लिए धर्म संघ, 1866 में महिलाओं के लिए धर्म संघ, 7 संन्यास आश्रम, कन्या मठ, प्रिंटिंग प्रेस, संस्कृत विद्यालय, निष्कलंक मरियम कार्मेलाइट धर्म संघ जैसे अनेक आश्रमों की स्थापना की, जिससे लोगों के मन की झुलसी हुई मरुभूमि में मानो सुख रूपी बरखा की बूंदें बरसने लगीं। आज कार्मल संस्था से जुड़ी सिस्टर अपने त्याग और समर्पण से विश्व पटल पर ज्ञान रश्मियां बिखेर रही हैं। सेवा और समर्पण का ऐसा अनूठा उदाहरण अन्यत्र न होगा। प्रेम का प्रकाश अवसाद के अंधकार को नष्ट कर देता है। इन आश्रमों की स्थापना से जनता के आत्मीय उत्कर्ष और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में संत चावरा ने जो अनोखा कार्य किया, उसी दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज केरल राज्य देश में साक्षरता की दृष्टि में सर्वोपरि है। अपने अथक प्रयत्नों और पुण्य कर्मों के कारण वे धन्य पिता कहलाए और अंततः 23 नवंबर 2014 को वो संत जैसे सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किए गए। ऐसा सम्मान संसार में विरले ही पाते हैं। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी प्रदर्शित किया। 3 जनवरी सन 1871 को वो पंच तत्व में विलीन हो गए। उनके महाप्रयाण ने मानो असंख्य अनुयायियों को शोक के गहरे सागर में डुबो दिया। वो कराह उठे, तुम प्रभु पुत्र आराधन गान तुम्हारा, जग को अक्षय आलोक दान है तुम्हारा। संत चावरा ने अल्पकाल में इतने सत्कर्म किए जो कि हम पूरे जीवन भर नहीं कर सकते। माता पिता, संतान और समाज के लिए दी गई उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि आज से लगभग 150 वर्षों पहले। उनका कहना था, दूसरों के लिए एक उपकार न करने का दिन आपकी आयु के हिसाब में नहीं गिना जाएगा। झूठ और चतुराई से कमाया गया धन बर्फ के समान पिघल जाता है। माता पिता का संतान के प्रति अधिक दयालुता या उग्रता दोनों ही निंदनीय हैं। ऐसी अनेक शिक्षाएं जिनकी प्रस्तुति चंद मिनटों में संभव नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि बच्चों के जीवन में नैतिक मूल्यों के समावेश हेतु संत चावरा के जीवन दर्शन को पाठ्यक्रम में समाहित करना आज के भौतिकवादी समाज की आवश्यकता बन गया है। आज युद्ध की विभीषिका को झेल रहे देश, पतन की कगार में खड़े हुए समाज के लिए संत चावरा का उदात्त चरित्र एक आध्यात्मिक औषधि सिद्ध हो सकता है। वे विषम परिस्थितियों में भी शांत और अडिग थे। उनके अंदर मानो शक्ति का अथाह सागर छिपा हुआ था। उनकी शिक्षा, धर्म, वचन सबका गंतव्य मानव सेवा और ईश्वर भक्ति ही थी। मन को आनंद, बुद्धि को तीव्रता, शरीर को नवचेतना मानव सेवा और ईश्वर भक्ति से ही मिलती है। यही उनके जीवन का सार है। उनका अस्तित्व अक्षुण्ण, व्यक्तित्व महान और चरित्र अनुकरणीय था। वे देह नहीं, एक आनंददायी चेतना बनकर युगों तक हमें प्रेरित करते रहेंगे। संस्कृत को समृद्ध करने के कारण मैं अपने वक्तव्य का समापन इस संस्कृत श्लोक से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कर रही हूँ, जिसमें उनके जीवन का संपूर्ण सार छिपा हुआ है। वदनम प्रसाद सदनम वाचः सुधामुचः कर्णम परोपकर्णम ये शाम के शाम नते वंद्या। धन्यवाद।